हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है किसी लड़की का। और दोस्तों, वो लड़की रिश्ते में जहाँ तक है हमारी साली ही लगती होगी। तो दोस्तों, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि रिश्तों की जो आड़ होती है उसमें कभी भी नाम नहीं बताए जाते। उन्होंने हमारा चैनल देख लिया और हमारे लिए एक धार्मिक पहेली लिख डाली है। और इन्होंने लिखा है कि सुनो जी हम दोनों कुल उजियारी, सुनो जी हम दोनों कुल उजियारी, छह तो हम पियर में कीने, गैल चलत कोई गिनती नाई, जबऊ रह गई कुआरी, सुनो जी हम दोनों कुल उजियारी। या बात को जो अर्थ बतावे, बूझी जा में सारी, सुनो जी हम दोनों कुल उजियारी। तो दोस्तों, ये हमारी रिश्ते में साली लगती हैं। इन्होंने हमारे लिए कमेंट किया है, तो इनके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। तो दोस्तों, इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले, इनकी इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग पूछा है इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है कि अमावस्या और पूर्णिमा ये दो बहन हैं दोस्तों। और दोस्तों, इन 15 दिनों के अंदर ही समस्त बार तिथि 15-15 दिन के अंतर में ही आ जाती हैं। तो कहा गया है कि हम दोनों कुल उजियारी, अर्थात अमावस्या भी अपने कुल की उजियारी है और पूर्णिमा भी अपने कुल की उजियारी है। अमावस्या को प्रत्येक तीर्थ में स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या के दिन जो स्नान करते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, उसके पाप धुल जाते हैं और मन में संतुष्टि आती है। इसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करने से, तीर्थ करने से हमारे पाप छूट जाते हैं। इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो दोस्तों, अमावस्या की कहानी इस प्रकार से है कि अमावस्या जब पैदा हुई तो अमावस्या भगवान की महामाया थी, और उस एक अमावस्या का विवाह नहीं हो पाया था। केवल उसका अर्जुन से गंधर्व विवाह भी नहीं हुआ था। अर्जुन से उत्पन्न 12 कन्याएं हुई थी और वो 12 अमावस्याएं कहलाई। और जो सोमवती अमावस्या थी वह दोस्तों, उसका कोई भी विवाह नहीं हुआ और उसे सोमवती माना गया, जो जन्म देने वाली थी। इस प्रकार से मावस्यकारी है और कुंवारी है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा की सुंदर छटा चंद्रमा से छलकती है। दोस्तों, पूर्णिमा अपने आप में 15 दिन बाद, अर्थात एक माह बाद ही आती हैं और इसमें समस्त तिथियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा की छटा पर पूर्णिमा का जन्म हुआ। ये भी भगवान श्री हरि विष्णु की महामाया है। और दोस्तों, पूर्णमासी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जो भी इनका व्रत करता है। और दोस्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान का ही माना जाता है। इस प्रकार से पूर्णिमा का विवाह भी किसी से नहीं हुआ। पूर्णिमा भी कुंवारी है। और दोस्तों, जब होता क्या है, ये दोनों गैल चलती हैं, अर्थात अपनी तिथियों को प्राप्त होती हैं। तो 6 बार पड़ जाते हैं इनके बीच में, और उन 6 बारों को, अर्थात सोम मंगल बुध, इस प्रकार से 6 बारों को, सप्ताह के जो दिन होते हैं 7वें दिन तो पूर्णिमा या अमावस्या हो ही जाती है, लेकिन 6 बार पड़ते हैं। ये 6 भी इन्होंने कर रखे हैं, अर्थात इन्होंने अपने बना रखे हैं। परंतु दोस्तों, फिर ये जब गैल चलती हैं, अर्थात इनका पूरा मंथ चलता है, तो इनकी कोई गिनती नहीं होती है। ये कितने बारों को खा जाती हैं,
अर्थात कितनी तिथियों को खा जाती हैं, कितने डेज को खा जाती हैं, और इनमें ही जाके सम्मिलित होना पड़ता है 12 तिथियों को। इस प्रकार से इनकी कोई गिनती नहीं होती है। और फिर कहती हैं ये जबऊ रह गई कुंवारी, तो इस प्रकार से ये कुंवारी भी रह गई। तब आगे फिर लिखा है इन्होंने, यह बात को जो अर्थ बतावे बूझी जा में सारी। अर्थात इन्होंने कहा है कि इस बात का यदि आप उत्तर दोगे तो आप, ये तुक लगाने के लिए कहा गया है, आप जीजा होंगे और मैं सारी होंगी। इस प्रकार से पहेली पूछने वाली ने बहुत ही सुंदर पहेली पूछी है, और मैं समझता हूँ कि ये पहेली इसी स्थान पर लगेगी, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा ही 2 बहनें हैं। अमावस्या पूर्णिमा अपने आप में अनूठी बहन। इस प्रकार से इसमें समस्त तिथियां, बार, जो भी डेज आते हैं, दिन आते हैं, वो सभी अमावस्या और पूर्णिमा में ही समाहित हो जाते हैं। जितने भी व्रत, जितने भी हम संकल्प करते हैं, वो सभी इन अमावस्या पूर्णिमा पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, पूर्णिमा फिर वर्ष के अंत में अलग अलग प्रकार का इनका नाम रख दिया गया है। हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार, हमारी माइथोलॉजी के अनुसार सबसे ज़्यादा शुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। कहते हैं जहाँ गुरु है वहाँ भगवान है, और जहाँ गुरु नहीं है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे सर्वोपरि माना गया है। और दोस्तों, अमावस्या, सोमवती जो अमावस्या आती है वर्ष में, वह बहुत ही सुंदर मानी जाती है। और दोस्तों, सोमवती और पूर्णिमा ये दोनों ही अपने आप में अनूठी बहनें हैं, दोनों ही कुंवारी हैं। और दोस्तों, इनके तिथि वारों को इनका पति माना गया है, लेकिन फिर भी ये कुंवारी हैं। तो मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आप संतुष्ट हो गई होंगी। इसलिए आपसे और हमारे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को इतना फैलाएं जिससे कि ये अन्य लोगों तक पहुंच सके। और उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि हमारे उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।